मैं तुझे अब श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा सुनाने जा रहा हूँ। दृढ़ भाव से इस कथा को सुन। और हे परीक्षित, सबसे पहला काम कर जिता सुनो, आसन को जी। एक आसन में बैठकर कथा सुनना। परीक्षित जी महाराज 7 दिन और 7 रात एक आसन में बैठे रहे, हिले नहीं मारा। जित श्वासो, फिर श्वास को जीतना। जिता सुनो, जित श्वासो, जित संगो, जित इंद्रिया, फिर संग को जीतना। कैसा संग वैसा जित इंद्रिया, फिर इंद्रियों को जीतना। स्थूले भगवतो रूपम, इस समस्त पृथ्वी धराधाम पर जो कुछ भी है वो सब भगवान का रूप है। उन सब में भगवान का रूप का दर्शन करके मनस सुधारी दिया। इस मन को भगवान के चरणों में लगाना। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए परीक्षित, जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी उसकी आंखें आंख मोर को पंख समान। जिसने भगवान की इस सुंदर छवि को अपनी आंखों से नहीं देखा परीक्षित, उसकी आंखें नहीं, उसकी आंखें तो मोर पंख के समान। परीक्षित जी महाराज को यहाँ पर सुंदर वैराग्य का उपदेश दिया। बड़ा प्यारा वैराग्य का उपदेश है। सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में बताया कि सत्य मुक्ति किसे कहते हैं, क्रम मुक्ति किसे कहते हैं। ये बातें भी हमको पता होनी चाहिए। कथाएं तो सबको आती है, सबको पता ही है, लेकिन थोड़ी छोटी छोटी बातें हमारे सनातनावलंबियों की बातें पता होनी चाहिए। 2 प्रकार की मुक्ति, सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। सत्य मुक्ति कहते हैं उसको तुरंत मुक्त हो जाना, ध्याय ब्रह्म पदे भगवान का स्मरण करके मुक्त हो जाना। और एक क्रम मुक्ति, क्रम पूर्वक आगे बढ़ना, धीरे धीरे आगे बढ़ना। पहले भोर लोक का सुख, फिर भोर लोक, फिर स्वर लोक, फिर महालोक, फिर जन्म, फिर तपालोक, फिर सत्य लोक। क्रम से आगे बढ़ते हुए समस्त लोगों का सुख भोगते करके जो जीव जाता है, भगवान के पद को प्राप्त करता है, उसको कहते हैं क्रम मुक्ति। परीक्षित तुमने कहा था कि किस कामना के निमित्त किसका कैसे भजन करना चाहिए। इसलिए परीक्षित सुनो बात को। व्यक्ति को अपना जीवन नास्तिक होकर व्यतीत नहीं करना चाहिए। किसी न किसी देवता की शरण में लगना चाहिए। किसी न किसी देवता के चरणों की शरण ग्रहण अवश्य करनी चाहिए। यहाँ पर किस भाव से देवता का, किस देवता का यजन करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वर्णन आता है 2-4 छोटी आप बातें सुन लो। जो संतान की इच्छुक ऐसा भागवत में वर्णन आता है, उन्हें प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। जिनके घर में नित्य क्लेश होता हो, पति पत्नी आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो महाराज, उनको माँ पार्वती की उपासना करनी चाहिए। शंकर भगवान और माँ पार्वती की उपासना करनी चाहिए। जिनको अपने जीवन में विद्या चाहिए, उनको भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। ऐसा बताना। धन की कामना वाले, जिनको अपने जीवन में धन की बड़ी इच्छा है, धन चाहते हैं, उनको अष्टवसुओं की पूजा करनी चाहिए। जिन ब्राह्मणों को ब्रह्म तेज की आवश्यकता है, वो अग्नि की उपासना करें, बृहस्पति की उपासना करें। सुंदर पत्नी की कामना वाले, वो अप्सरा उर्वशी की उपासना करें। जिनको सुंदर पति की कामना है, वो अपने वरुण देवता की उपासना करें। बड़ा सुंदर वर्णन आता है। भगवान से जो चाहते हैं हमारा वंश सदैव सुरक्षित रहे। सबसे बड़ी बात माताओं बहनों के लिए, माता बहनों की इच्छा रहती है कि हमारा वंश सुरक्षित रहे, है ना। हमारे बच्चे आए बलाए से दूर रहे, हमारे बच्चे किसी प्रकार के संकट से, किसी दुर्घटना से दूर रहे। तो वर्णन आता है वो अपने पितरों की उपासना करें। माता बहनों का कर्तव्य अपने पति को पिंडदान तर्पण आदि में लगाए। अगर पति देव ना माने तो पत्नी का कर्तव्य है घर में जबरदस्ती पिंडदान श्राद्ध करवाए। और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, अकामो सर्व कामो वाला, जो निष्काम है और सब कुछ चाहते हैं, सर्व कामो वाला, मोक्ष काम उदार और मोक्ष की इच्छा रखते हैं,
तीव्रेण भक्ति योगी न यजेता पुरुषा परम। वो तीव्र भक्ति योग के माध्यम से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। बोलो गोविंद भगवान की। नारायण की उपासना करें। बड़ा मुश्किल होता है। भागवत जी में वर्णन आता है, छोड़ना बड़ा मुश्किल है। एक टाइम की चाय छोड़कर देखो, चाय आप नहीं छोड़ सकते तो क्या छोड़ेंगे। एक सज्जन बेचारे, एक सज्जन रिटायर, सारी जिम्मेदारियों से बेचारे मुक्त हुए, हरिद्वार चले गए आश्रम में। पति पत्नी दोनों चले गए। बोले जीवन का चौथा पैर है, संन्यास आश्रम में बिताएं। आश्रम में रहने लगे। फिर उन्होंने देखा एक दिन की कोई संत यदि कोई आश्रम में आते तो उसका बड़ा सम्मान करते थे। आओ महाराज जी बैठो, चाय पियो, दक्षिणा दे देते थे संतों को। सेठ जी ने सोचा क्या इनके मजे बाबू को लगे। जो आता है दक्षिणा दे जाता है, जो आए खाए पिलाए सब आनंद में रहते हैं, क्यों ना मैं भी बाबा बन जाऊं। तो मन में सोचा, ये सोचते ही मठाधीश के पास, महंत जी के पास, महाराज मैं सन्यासी होना चाहता हूँ, मेरा धारण करना चाहता हूँ, मेरे को भी बाबा बनना है। महंत जी ने कहा बाबा तो बन जाना, पर कुछ नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। बोले क्या? लंगर में पंगत में भोजन करना पड़ेगा। बोले बिल्कुल बिल्कुल करूंगा। पत्नी के हाथ का भोजन नहीं करूंगा। बोले नहीं करूंगा। पत्नी से अलग रहना पड़ेगा। बोले रह जाऊंगा। ठीक है मैम। चुटिया मुड़वाई, चुटिया काटी, बड़े भाव के साथ जटाएं धारण करवाई, धीरे धीरे बाबा जी बन गए। अब सुबह उठे महाराज, घंटी बजी आश्रम में, घंटियां बजती हैं सुबह, टन टन जैसे स्कूल में बजती है, ऐसे आश्रम में सुबह घंटी बजती। अब जैसे घंटी बजी, ये सेठ जी जो बाबा जी हो गए थे उठे। बोले काहे की घंटी बजी? बोले चाय की घंटी। बाबा जी उठे सुबह। अब महाराज कहाँ पहले वो माता उनकी पत्नी दो लोगों की चाय बनाती थी, और जब वो चाय पीने गए तो देखा ओहो कम से कम 200 महात्मा लाइन में खड़े हैं। कहाँ 2 आदमी की चाय और कहाँ 200 आदमी की चाय। 200 आदमी की चाय में दो व्यक्तियों की चाय के स्वाद में अंतर होगा ना जी। 1 घंटा खड़े खड़े लाइन में लगते बड़ी मुश्किल से सेठ जी जो बाबा जी बने थे चाय वाले के पास पहुंचे। सी चाय। अब जैसे ही आए बाहर चाय पीने लगे। अब जैसे ही चाय पियो, ये कैसी चाय? पछता रहे बाबा बन के। बोले ऐसी चाय मिलेगी अब तो यहाँ। बोले ठीक है। दिन की फिर घंटी बजी। फिर जहाँ 2 व्यक्तियों का भोजन और कहाँ 200 व्यक्तियों का लंगर। अब जैसे भोजन करने के लिए लाइन में गए, पंगत में बिठाए, और बेचारे का नंबर सबसे अंत में आया। अब धीरे धीरे अंत में जब पहुंचे, सब में पंगत में भोजन चला। पंगत में भोजन चलते फिर पछताए, कहाँ बैठ गया, कहाँ बाबा जी बन गए। अगले दिन जैसी पहली घंटी बजी, चुपके भागे अपनी पत्नी के पास, खिड़की से बोले हरी सुनती हो? पत्नी ने खिड़की खोली, जो बाबा जी बने थे, क्या कह रही हो? क्या बोल रहे हो? थोड़ी सी चाय तो ले, थोड़ी सी चाय मिलेगी। मन में सोचने लगी कि तो बाबा जी बने। ठीक है मैं अंदर गई, चाय बनाई। भूतपूर्व पतिदेव को चाय पिलाई। भूतपूर्व पतिदेव ने चाय पी। इतनी प्यारी चाय। वापस अगले दिन पत्नी को पता था 35-40 साल जिस पत्नी ने अपने पति के साथ काटे, 50 साल उसको पता नहीं होगा कि पति से मेरा दोबारा आएगा चाहे। पत्नी को पता था कि आज भी चाय पीने आएंगे, तो पहले बना के रखी। अजी सुनती हो? बोले चाय ये लो। चाय स्वर्ग आ गया, इतनी प्यारी चाय।
जब 5-6 दिन रोज चाय पीते पीते अपनी पत्नी के हाथ के हो गए महाराज, तो एक दिन महंत जी को पता लग गया। महंत जी ने कहा, क्यों भाई, हमने तुझसे कहा था कि पत्नी के हाथ की चाय नहीं पीना। बोले महाराज मैंने बाबा नहीं बनना, मेरे को तो बस सुबह की चाय मीठी चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। तो महाराज चाय तो हमसे छूटती नहीं और हम क्या छूट सकते, एक टाइम की चाय हमारे से नहीं छूट रही, तो त्यज संसार वासनम, संसार हमसे कहाँ छूटे वो महाराज। लेकिन फिर भी मैंने कहा ना आपसे, जो बात भगवान श्री कृष्ण ने कही अर्जुन से, क्या के अभ्यास अभ्यास सबसे बड़ी चीज है। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही उस अभ्यास में हमें सफलता, उस मार्ग में हमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। सृष्टि विषय के यहाँ पर प्रश्न किए परीक्षित जी महाराज ने पूछा, भगवान सृष्टि क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? तो भगवान की माया का वर्णन करने के लिए तो पहले भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। तो अब सुखदेव महाप्रभु ने भगवान का स्मरण किया और सुखदेव महाप्रभु बोले, परीक्षित हे राजा, जो तुमने प्रश्न किया है ये प्रश्न पूर्व समय में नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था, और यही प्रश्न पूर्व समय में मैत्रेय मुनि और विदुर के संवाद के अनुसार चला था। तुमने जो प्रश्न किया है बड़ा उत्तम प्रश्न है, सुनो। अब यहाँ पर सृष्टि के विषय में वर्णन आता है, थोड़ा सा गूढ़ रहस्य है, थोड़ा गूढ़ भाव है, इसलिए इसको दृढ़ता पूर्वक सुनो। बोलो गोविंद भगवान की। 10 मिनट और कथा करेंगे, 10-15 मिनट, फिर वाणी को विश्राम देंगे। भाव से सुनो, चतुश्लोकी भागवत हमारी हो जाए, ये हमारा भाव है आज का। कहा कि परीक्षित एक बार परब्रह्म की मन में ये इच्छा हुई कि मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊं, एक को हम बहुत से हूं, एक से मैं बहुत हो जाऊं। तो आज चारों तरफ जल ही जल था। सुनो बात, क्या था? जल। संस्कृत में जल को कहते हैं नार। क्या कहते हैं? नार। और घर को कहते हैं अयन, है ना? क्या कहते हैं? अयन। तो बंधुओं, जिसने उस जल को अपना घर बनाया वो कौन हुआ? नहीं आई बात, फिर से सुनो, फिर से सुनो, जयकारा लगाओ गोविंद भगवान की। और धीरे बोलो, गोविंद भगवान की। संस्कृत में जल को कहते हैं, पानी को कहते हैं नार। क्या कहते हैं? नार। और घर को कहते हैं अयन। क्या कहते हैं? अयन। जिसने जल को अपना घर बनाया वो क्या बना? कौन हुआ? जोड़ो, जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से बोलो, नारायण भगवान की। हाँ, तो वो है नारायण। तो नारायण भगवान ने सोचा कि मैं अकेला हूँ, एक से बहुत हो जाऊं, एक को बहुत से हूं। तो काल कर्म स्वभाव को स्वीकार किया, काल से क्षोभ उत्पन्न हुआ, स्वभाव में परिणत हुआ, स्वभाव में रूपांतरित करके कर्म से पंच तत्व उत्पन्न हुए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, सत्व रज तम 3 तत्व पैदा हुए। सभी लोग, सभी तत्व 24 तत्व प्रकृति के हुए। ये 24 तत्व इकट्ठे होकर उस जल में एक अंडे के रूप में परिणित हुए। उसी अंड से ये ब्रह्मांड बना। क्या बना? ब्रह्मांड। और उसी ब्रह्मांड में भगवान नारायण के नाभि कमल से कमल उत्पन्न हुआ, नाल उत्पन्न हुआ, और उस कमल के नाल पे एक पुरुष प्रकट हुआ जिनके 4 मुख थे। कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी। उस कमल के ऊपर पुरुष प्रकट हुआ, उसने चारों तरफ देखा तो उसके 4 मुख हुए। 4 मुख कौन कौन से हुए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वैज्ञानिक आधार, जब बालक मां के गर्भ में होता है, सुनो बात को ध्यान से, जवान बच्चे बैठे हैं, जयकारा लगाओ बच्चों, गोविंद भगवान की। बच्चा जब मां के पेट में होता है तो कललम पे करात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम,
एक अंडे के रूप में, अंड के रूप में माँ के पेट में रहता है, माँ के उदर में रहता है। अंड के रूप में रहता है, अंडे के रूप में रहता है माँ के पेट में, अर्थात ब्रह्मांड के रूप में रहता है। जब काल कर्म समय कर्म और स्वभाव को स्वीकार करता है तो धीरे 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 उसमें 5 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, फिर धीरे धीरे उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लक्षण आने शुरू होते हैं। हाथ, पैर, नख, फिर चमड़ी, फिर आंखें, फिर बाल। धीरे धीरे वो बालक माँ के पेट में पैदा होना शुरू करता है। पेट में जिस स्थान पर वो बालक होता है, जिस अंडे में के रूप में वो बालक होता है, माँ के उदर में एक जल तत्व के रूप में रहता है। वैज्ञानिक आधार समझा रहा हूं। बालक जब पैदा होता है तो माँ से नाभि से जुड़ा होता है, नाड़ुआ बोलते हैं। हरी बात समझ में? नाभि से ही माँ से वो जुड़ा होता है जब वो पेट से पैदा होता है माँ से। और ब्रह्मा जी भी जब नारायण से उत्पन्न हुए तो नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल नाल से वो जुड़े हुए थे। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 से हो गए। व्यक्ति जब पैदा होता है, पहला होता है धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ में व्यक्ति मनुष्य जीव उलझा रहता है। महाराज बोलो गोविंद भगवान की। और 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रत्येक जीव के होने चाहिए। ये चतुर्विध पुरुषार्थ है। सुबह पंडित जी संकल्प करते हैं ना, पंडित जी संकल्प में कहते हैं चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कौन हूँ, को हम कमल नाल से नीचे उतरे। जीव मात्र का ये स्वभाव होना चाहिए, पूछता रहे अपने आप से कि को हम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जब पूछेगा को हम, हृदय से आवाज आएगी सो हम, सो हम, सो हम। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कौन हूँ, लेकिन जब कोई पता नहीं लगा। जिस जल में थप की आवाज हुई, ब्रह्मा जी को तप सुनाई दिया। ब्रह्मा जी ने तप किया, तपस्या करके नारायण प्रकट हुए। नारायण से कहा प्रभु मैं कौन हूँ? नारायण ने कहा ब्रह्मा जी आप सृष्टि कीजिए, मैं आपको उत्पन्न करता हूँ, आप सृष्टि कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु सृष्टि करते करते कहीं मुझे सृष्टि करते अहंकार न हो जाए, तो उस अहंकार की निवृत्ति के लिए कुछ बताएं। तो आज भगवान श्री नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया। ये वही चतुश्लोकी भागवत है जो नारायण से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई, ब्रह्मा जी से नारद जी को प्राप्त हुई, नारद जी से व्यास जी को प्राप्त हुई, व्यास जी से सुखदेव को प्राप्त हुई, सुखदेव जी महाराज से सूत जी को प्राप्त हुई, सूत जी से 88,000 ऋषियों को प्राप्त हुई, 88,000 ऋषियों से व्यास परंपरा से हम सबको प्राप्त हुई। और आज यही भागवत की परंपरा जो नारायण से चली है, महिषासुर माता मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी मंदिर के प्रांगण में गुरु कृपा से अपने राम आपको भागवत की कथा का श्रवण करवा रहे हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया 4 श्लोकों में। कहा कि हे ब्रह्मा जी ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगं च गृहाण गदते मया। हे ब्रह्मा जी मैं परम गुह्य ज्ञान आपको देने जा रहा हूँ, जिस ज्ञान से सहरस्यम तदंगं च गृहाण गदते मया, जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ उसको ग्रहण करो। ग्रहण करने के लिए चतुश्लोकी भागवती आप इस 4 श्लोकों को भाव से सुनो, उसके पश्चात कथा को विश्राम देंगे। 4 श्लोक जो भागवत हैं, जिन 4 श्लोकों से ही ये 88,000 श्लोकों की परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण हुआ है। ये 4 श्लोक भाव से सुनिए कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चातरणी तद्विद्यादात मनो मायां यथा भासो यथा तमः।
यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासनात्मना अन्वया व्यतिरेकाभ्यां यच्छात् सर्वत्र सर्वदा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये परम रहस्य का चतुश्लोकी भागवत के रूप में अर्पण किया ब्रह्मा जी को कि सृष्टि अहमेवास्मेवा गृह्णाम्यत् सत् परम। पहले भी मैं था, आदि में भी मैं था, मध्य में भी मैं ही हूँ। जब इस सृष्टि का अंत हो जाएगा तब भी मैं ही रहूंगा। जो इस बात को समझ लेता है उसे सृष्टि करने का प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के विषय में बताया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन 4 ऋषियों की सृष्टि की। सृष्टि करते हुए इन चारों ऋषियों से कहा, ऋषियों जाओ सृष्टि करो। ऋषियों ने कहा हम नहीं कर सकते, हम तो वैराग्य धारण करने वाले हैं। तो वैराग्य धारण करने के लिए चले गए। क्रोध आया, भृकुटी के मध्य से क्रोध रुद्र रूप में प्रकट हुआ तो वहीं पर शंकर भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले शंकर भगवान की। 10 ऋषि प्रकट हुए, गायत्री प्रकट हुई, लेकिन फिर भी जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो फिर ब्रह्मा जी ने शरीर के 2 भाग किए। वाम भाग से शतरूपा और दक्षिण भाग से मनु महाराज प्रकट हुए। ये 2 आदि पुरुष और आदि स्त्री हुए। ये पहला जोड़ा संसार का। इनके 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। 3 कन्याएं आकृति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये 2 पुत्र हुए। इन्हीं की ही कथा और इन्हीं से ही ये तन्मयम आपूर्तम जगत, इसी प्रकार से सारा जगत भर गया। बोलो गोविंद भगवान की। और ये भगवान के ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि किया। कल के सत्र में हम भाव के साथ ब्रह्मा जी के इन 3 कन्याओं की कथा, प्रियव्रत और उत्तानपाद जी इन दोनों की कथा, इनके वंश की कथा ये कल के सत्र में श्रवण करेंगे। बंधुओं, बड़ा प्यारा भाव, बड़ा आनंद और श्रद्धा के साथ आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं। हमारा हृदय और हमारा मन अत्यंत प्रसन्नता से